बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। बुराई बीच पर हमला आवर नवीद अकरम पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुलजिम पर दहशतगर्दी समेत 59 इल्जामात लगाए गए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया पुलिस का कहना है कि बुराई बीच हमले में मुलव्वस हमलावर की हालत के ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। हमलावर के बिल्कुल ठीक होने पर बाज़ाब्ता तौर पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। ऑस्ट्रेलवी मीडिया के मुताबिक हमलावर नवीद अकरम ने तफ्तीशकारों को बयान देने से इनकार कर दिया है। बुजुर्ग जोड़ा और दूसरों को बचाने की कोशिश में कत्ल हुआ। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बानीज़ का बोंडाई बीच हमले में हलाक होने वाले बुजुर्ग जोड़े को खिराज तहसीन कहा। कौम इन बहादुर शहरियों को हमेशा याद रखेगी। इन्होंने अपनी जान देकर दूसरों को बचाने की कोशिश की। वाज़ेह रहे कि डैश कैम फुटेज में एक बुजुर्ग जोड़े को हमलावर को काबू करते हुए देखा गया, जिसके बाद उन्हें गोली मार दी गई। सिडनी बीच वाकया, भारतीय मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब। हमलावर भारतीय शहरी निकला। सिडनी में अफसोसनाक दहशतगर्दाना वाक़े ने दुनिया को एक और तल्ख हकीकत से भी रोशनास करा दिया। ऑस्ट्रेलिया पुलिस की तहकीकात से कबल ही भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू कर दी। भारतीय ज़राए ब्लॉग ने बगैर किसी तस्दीक के हमलावर को पाकिस्तानी शहरी करार दे दिया। गोदी मीडिया और भारतीय एजेंसी रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की मज़मूम कोशिश की। भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स ने ऑस्ट्रेलिया में मुक़ीम एक बेगुनाह पाकिस्तानी की तस्वीर तक जारी कर दी। भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स ने मज़कूरा शख्स को नवीद अकरम से मुंसलिक करके दहशतगर्द करार दे दिया। गैर मुल्की जरीदे द गार्डियन ने भी भारत के झूठे प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। 16 दिसंबर की सुबह भारतीय प्रोपेगेंडे से हवा निकल गई और एक दहशतगर्द की बतौर भारतीय शहरी शनाख्त हो गई। वाक़े की तहकीकात सामने आई कि हमलावर साजिद अकरम का ताल्लुक भारतीय शहर हैदराबाद से है। भारतीय मीडिया को खुद अपने झूठ और साजिद अकरम के भारतीय होने का एतराफ़ करना पड़ा। सिडनी वाक़े पर सच की फतह हुई और भारतीय हुकूमत को एक बार फिर से जिल्लत का सामना करना पड़ा है। सिडनी वाक़े में पाकिस्तान पर लगाया गया हर इल्ज़ाम गलत और झूठा साबित हुआ। अफगान तालिबान रजीम की सरपरस्ती में दहशतगर्दी बरतानवी हुकूमत का अफगानिस्तान के लिए ट्रैवल अलर्ट जारी। अफगान तालिबान रजीम महज खित्ते के लिए नहीं बल्कि आलमी अमन के लिए भी खतरा करार। अफगान जरीदे खमा प्रेस के ताज़ा तरीन इंकशाफ के मुताबिक बरतानवी हुकूमत ने सिक्योरिटी खदशात के बायस अपने शहरियों को अफगानिस्तान का सफ़र न करने की सख्त हिदायत जारी कर दी। बरतानवी हुकूमत ने मुतादिद सरहदी गुजरगाहें बंद होने के बायस सफ़र इंतहाई ख़तरनाक करार दे दिया। बरतानवी दफ्तर खारिजा का कहना था कि बरतानवी शहरियों को अफगानिस्तान में गिरफ्तारी और तवील क़ैद का सामना हो सकता है। अफगानिस्तान जाने वाले बरतानवी शहरी मुमकिन खतरात का लाजमी जायजा लें। बिहार के इंतहा पसंद वज़ीर आला नीतीश कुमार पर खातून का हिजाब खींचने का इल्ज़ाम। शिकायत दर्ज करवा दी गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक इंतहा पसंद वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायत एडवोकेट अवैस हुसैन एस ने दर्ज करवाई। शिकायत में इंतहा पसंद वज़ीर आला पर जिनसी हिरासानी और मजहबी तौहीन का इल्ज़ाम लगाया गया। शिकायत में FIR दर्ज करने और जामे और शफाफ तहकीकात का मुतालबा भी किया गया। बिहार के इंतहा पसंद वज़ीर आला ने मुसलमान खातून के चेहरे से नकाब खींचा था। साबिक भारतीय अदाकारा ज़ायरा वसीम ने हिजाब के मामले पर बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार को आड़े हाथों ले लिया। ज़ायरा वसीम ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि वज़ीर आला बिहार नीतीश कुमार को खातून डॉक्टर से माफ़ी मांगनी चाहिए। ख़वातीन की इज्जत और एहतराम खेलने की चीज़ नहीं है। ताकत किसी को यह हक नहीं देती कि वो औरत की शान में मुदाखलत करे। बिहार के इंतहा पसंद वज़ीर आला नीतीश कुमार ने डॉक्टर्स को सर्टिफिकेट देने की तकरीब में मुसलमान खातून डॉक्टर के चेहरे से नकाब खींचा था। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में 1 माह की तौसी कर दी है। पाकिस्तान का अपनी फ़ज़ाई हदूद 23 जनवरी 2026 तक बंद रखने का फैसला। भारत के तैयारों को पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। यासिर मलिक इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद बंदिश में मज़ीद 1 माह की तौसी कर दी है और पाकिस्तान ने अपनी फ़ज़ाई हदूद जो है वो 23 जनवरी 2026 तक बंद करने का फैसला किया है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हुकूमत की मंजूरी से नया नोटिस जो है वो जारी कर दिया है। भारत के तैयारों को पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से गुजरने की इजाज़त जो है वो अब नहीं होगी। नोटिस में ये बताया गया है पाकिस्तान ने 23 अप्रैल 2025 से भारतीय तैयारों के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद जो है उसको बंद कर रखा है, जिसमें मजीद 1 माह की तौसी जो है वो की गई है और नया नोटिस जो है वो इस हवाले से जारी कर दिया गया है। जी, नोटिस जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते आपको बताएं कि कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल। हुकूमत से मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। ट्रांसपोर्टर्स ने तमाम मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर रखा है। हड़ताल की वजह से कराची पोर्ट और कासिम पोर्ट पर कंटेनर्स रखने की गुंजाइश खत्म हो गई। इस बारे में मजीद तफसीलात बता रहे हैं शहबाज खान।
जी बिल्कुल, ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से हड़ताल 10वें रोज़ भी जारी है। गुज़िश्ता रात हुकूमती कमेटी और ट्रांसपोर्टर के दरमियान जो है 8 घंटे तवील मुज़ाकरात जारी रहे, लेकिन ये मुज़ाकरात बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गए। आज एक मरतबा फिर कस्टम हाउस कराची में ट्रांसपोर्टर्स के साथ मुज़ाकरात हुकूमती कमेटी के तय हैं। 10 रोज़ से ये ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से हड़ताल की जा रही है और इसके बाइस कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम पर कंटेनर्स रखने की गुंजाइश जो है वो ख़त्म हो गई है। जो जहाज़ लंगर अंदाज हैं दोनों पोर्ट्स के ऊपर, उन जहाज़ों को किसी भी सूरत में जो है वो कंटेनर ऑफलोड करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। बताया जा रहा है कि यौमिया मुल्क को 15 से 20 अरब रुपए का जो है वो नुकसान हो रहा है। साथ ही साथ कुछ ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उन्होंने मुतालबा किया है कि 10 व्हीलर और 22 व्हीलर जो ट्रॉलर हैं उन पर इजाफी वज़न रखने की जो है वो मंजूरी दी जाए। इस समय दीगर जो है वो मुतालबात ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से सामने आ रहे हैं और ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना है कि जब तक उनके मुतालबात मंजूर नहीं हो जाते उस वक्त तक ये अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। जी। गज़ा और फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तानी भाइयों की जानिब से इमदाद का सिलसिला जारी। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर सूबाई वज़रा बिलाल यासीन और मुश्तबा शुजाउर रहमान ने इमदादी सामान रवाना किया। 100 टन इमदादी सामान की खुसूसी परवाज़ को लाहौर एयरपोर्ट से रवाना किया गया। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन ने काविशों पर NTMA का भरपूर शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान हमेशा हर महाज पर फ़लस्तीनी अवाम के शाना बशाना खड़ा रहा है। मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की आज़ादी के लिए हर मुमकिन आवाज़ बुलंद करता रहेगा। इमदादी सामान बज़रिया सिर्फ फ़लस्तीनी भाइयों तक पहुंचाया जाएगा। पंजाब की सब्जी मंडियों में मॉडर्न फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट्स मुतारिफ खरीदारों और आड़तियों के लिए साफ पानी के तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बहाल कर दिए गए हैं। मॉडर्न सब्जी मंडियों में नया स्टाफ और वेस्ट कलेक्शन सिस्टम मुतारिफ। मॉडर्न सब्जी मंडियों में 2,66,000 से ज़ायद स्ट्रीट लाइट्स फाल। पंजाब में पहली बार सब्जी और फलों की तलब और रसद का रिकॉर्ड रखने के लिए ट्रैकिंग ऑन व्हील सिस्टम नाफिज। पाकपतन, कसूर, साहिबाल, मियाँ चन्नू, शेखुपुरा और मंडी बहाउद्दीन में मॉडर्न सब्जी मंडियाँ कायम होंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ऑफ सीज़न सब्जियों के हुसूल के लिए जदीद तरीक़ाए काश्त इख्तियार करने की हिदायत। आवाम को धोखा देने वाले प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। मरियम नवाज़ ने कहा, माफिया कल्चर का खात्मा कर दिया, अब पंजाब में कोई माफिया नहीं सर उठा सकता। आवाम को हर सूरत सस्ती रोटी और सस्ता आटा फराहम करेंगे। फल और सब्जी मंडियों के खुद सरप्राइज विजिट करूंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का यतीम और बेसहारा बच्चियों के लिए कायम ज़ोमिंकोर और विमेन क्राइसिस सेंटर का दौरा। सुहेल आफरीदी ने ज़ोमिंकोर में मुकीम बच्चियों से मुलाकात की, मसाइल सुने और फौरी हल के अहकामात भी दिए और इसके साथ साथ स्ट्रीट चिल्ड्रन की देखभाल हुकूमत की आइनी, अखलाकी और इंसानी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला ने कहा कि जो बच्चियाँ फ्लू में मुब्तला हैं उनके लिए मौके पर ही डॉक्टर्स को तलब किया जाए और तिब्बी मुआयना भी करवाया जाए। वज़ीर आला ने बच्चों की पसंद के मुताबिक मेन्यू तरतीब देने और मयारी खुराक की फराहमी की हिदायत भी दी हैं। यतीम और बेसहारा बच्चियों की तालीम, तरबियत और फलाह बहबूद सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला ने वाटर गीज़र, हीटर, शूज़, गर्म कपड़े और स्वेटर हंगामी बुनियादों पर फराहम करने का हुक्म दिया। बच्चियों की फरमाइश पर झूले, खिलौने, कंप्यूटर्स लैब, पेंटिंग और तफरीही सामान फराहम करने की भी हिदायत दी गई है।